बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई थी, जहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमें दो टाइप की क्वेश्चंस दी गई थी, जिनमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वेश्चन में लेके आए थे और देन हमने उन्हें सॉल्व किया था। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं इसमें हमें थर्ड टाइप की क्वेश्चन दी गई है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में रखा करें। इस इक्वेशन के टाइप को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो तरीका सेम वही है, मेथड सेम वही है। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने पहले लेट करना है, लेट करके फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके y की वैल्यूज आ जाएंगी, उसको y को जो हमने लेट किया होगा उसको पुट करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तरीका सेम वही है। ठीक है, बस इक्वेशंस हमें थोड़ी सी चेंज करके दी गई हैं। 5 टाइप्स की इक्वेशन दी गई हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड टाइप है इसको भी हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है, बस इक्वेशन थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हुए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप की इसमें क्या है कि हमें फर्स्ट जो है x4 है, इसको हम यहाँ पे हमें x² चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये को होती है इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट वेरिएबल x² का होता है, देन x का होता है, देन कांस्टेंट नंबर होता है और इज इक्वल्स टू 0। तो हमने हर इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट वेरिएबल कौन सा चाहिए, x² का चाहिए। तो यहाँ पे तो x4 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देंगे x² के साथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड ईच टर्म बाय x²। हर टर्म को हम x² के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे x² आ जाए। अब यहाँ पे है x4 ओवर x² माइनस 2x³ ओवर x² माइनस 2x² ओवर x²। हर टर्म को हमने x² के साथ डिवाइड कर देना है। अब हर टर्म को हमने x² के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 4 माइनस 2x 4 माइनस x2 आएगा, तो 4 में से 2 माइनस हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। ठीक है, x² जो सा है ये वाला x² ऊपर वाले एक x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x² बच जाएगा। माइनस ये x² है और x3 है, तो 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्या बच जाएगा हमारे पास, -2x, क्योंकि ये इसके जो 2x हैं वो इस x² के साथ कैंसिल हो जाएंगे। माइनस अब यहाँ पे ये x² इस x² के साथ कैंसिल होकर यहाँ 2 रह जाएगा, प्लस ये वाला x इस एक x के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओवर x, प्लस इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे 1 ओवर x के लिए रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 0 x के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई टर्म जब हमने सबको x² के साथ डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, x² वाली वैल्यूज को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे है x² प्लस 1 ओवर x², इन्हें एक साथ लिख दिया। x वाली वैल्यूज को एक साथ लिखना है, यहाँ पे है -2x प्लस 2x, तो इनको एक साथ लिख देते हैं, -2x प्लस 2 ओवर x। ठीक है, x² वाली टर्म्स एक साथ लिख दी, x वाली दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और ये बच गई कांस्टेंट टर्म, इसको हम लिख देते हैं साइड पे इज इक्वल्स टू 0। -2 को साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म्स तो ये आ गई हैं, x² प्लस 1 ओवर x², ये आ गई x² वाली टर्म। ये x वाली टर्म्स में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, -2 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x। यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, -1 ओवर x रह गया, क्योंकि ये वाला 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1 ओवर x रह गया। तो इस टर्म में से हमने -2 कॉमन निकाल के यहाँ पे ये वाली वैल्यूज रिमेनिंग बच गई, और ये वाला -2 सेम ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, जो हमें फर्स्ट x² का वेरिएबल चाहिए था, देन x का, और फिर कांस्टेंट नंबर। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट कर लेते हैं x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल है y के। इसको हम नेम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का, क्योंकि जब हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी तब हमने इसे अगेन पुट करना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे सेकंड इक्वेशन का नेम दे रहे हैं। अब यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल आ गया y के। अब हमें इसको भी हमने लेट करना है, तो इसको लेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे जो हमने ये लेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर ले लिया।
अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 3 डॉट्स लगा देते हैं। पेपर में भी अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसे साइड पे लिख दिया करें, ताकि चेकिंग करने वाले को पता चल जाए कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो a माइनस बी मतलब कि हमारे पास ये है a माइनस बी, हमारा a x है और b 1/x है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म हमारे पास यहाँ बनी हुई है। अब हमने ये वाला इक्वेशन इसकी खोलनी है, फॉर्मूला खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट a स्क्वायर है, तो हमारे पास a की जगह पे क्या है x, तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में -2ab, तो -2 सेम ही आएगा और a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 1/x। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है प्लस बी स्क्वायर, प्लस हमारा b क्या है 1/x, तो इसलिए हम यहाँ पे 1/x का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर्स ओपन करते हैं, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर -2, ये वाला x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 आ जाएगा -2, प्लस इसका स्क्वायर ओपन होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। अब ये -2 हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये वाला -2 हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, -2 साइड पे आकर हो जाएगा +2। ठीक है जी, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई y स्क्वायर +2, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया था y, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, इसलिए हमने इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर ओपन करके हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी y स्क्वायर +2। अब जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, ये वाली वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। और x माइनस 1/x की वैल्यू आई है ये, इन दोनों वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर देना है इनकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे। ठीक हो गया, इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो उसकी जगह आ जाएगा y स्क्वायर +2 -2 x माइनस 1/x की जगह आ जाएगा y -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया y स्क्वायर +2, इसकी जगह ये पुट कर दिया, -2 सेम ही रहेगा, इसकी जगह पे लिख दिया y, और ये वाला -2 सेम ही रहा, इसकी जगह पे -2 y हो गया और ये -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा y स्क्वायर -2 बचेगा, y स्क्वायर -2y इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक टर्म जो इसमें से कैंसिल हो गया, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट तो हो नहीं रही, लेकिन इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है। तो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से y कॉमन निकाल लिया, यहाँ रह गया y -2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसमें से y की वैल्यूज चाहिए, तो एक तो ये वाला y जो सा इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, इस y को 0 के इक्वल रखें। अब ये है y -2 इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -2 साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक तो आ गई y इज इक्वल्स टू 0, दूसरी आ गई y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास क्या है कि हमने y को लेट किया हुआ है x माइनस 1/x के इक्वल, ये x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू y, इक्वेशन 2 का नाम हमने इसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने y की जगह पे इस वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इक्वेशन 2 में जो हमने लेट किया हुआ था उसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 है, तो y की जगह हम लिख देंगे x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y की जगह ये लिख दिया। यहाँ पे y इज इक्वल है 2 के, तो y की जगह हम लिख देंगे x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्दर सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा x। ठीक है, नीचे जो x है डिनोमिनेटर में वो एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जब एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा x को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये उस साइड पे जाके 0 हो गया। अब यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा +-1। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हम इसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके भी x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x² -1 = 2। ये x उस साइड पे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से अब -2x को हम इस साइड पे, इस 2x को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो -2x हो जाएगा, x² -2x और ये वाला -1 = 0, ठीक है। यहाँ पे जो 2x हो गया था +2x था, इसको इस साइड पर आकर -2x कर दिया और -1 = 0। अब ये हमें यहाँ से भी x की वैल्यू चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड किया, ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो x की वैल्यू आ गई है ये x = +-1, दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली फॉर्म आई है ये आगे फर्दर सोल्व नहीं हो रही, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सोल्व, फैक्टराइजेशन से सोल्व करने की कोशिश करनी है आपने, सबसे पहले अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए तो आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन से सोल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन से भी सोल्व नहीं हो रहा, देन आपने उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्विंग x² -2x -1 = 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे अब इसे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें a b c की वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म है। तो a क्या है हमारे पास यहाँ पे, a = 1, ठीक है। x के साथ जो सी वैल्यू लिखी होती है वो a होता है, तो x² के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो a होता है। तो यहाँ x² के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, यहाँ आ जाएगा 1। x के साथ जो नंबर लिखा होता है वो b होता है, तो b = x के साथ क्या है, -2, ठीक है। माइनस का साइन भी साथ दिखना है, अगर प्लस है तो कोई मसला नहीं है, माइनस का साइन साथ दिखना है। और जो नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारे पास होता है c, तो यहाँ c आ जाएगा -1 के। तो इसलिए हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई। अब हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b ± √b² -4ac / 2a, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम a b c की वैल्यूज पुट कर देते हैं। b सबसे पहले -b है यहाँ पे, और हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये माइनस फार्मूले का और ब्रैकेट में मैंने b की वैल्यू लिख दी, ठीक है। माइनस ये फार्मूले का जो फार्मूले में यूज हो रहा है, और b की वैल्यू में भी -2 है, इसलिए हमने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। +-√b² है, तो b हमारे पास क्या है, -2 का स्क्वायर आ गया, -4 ac मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a हमारे पास है 1 और c हमारे पास क्या है, -1, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया ओवर 2। a हमारे पास क्या है, 1, 2a है तो 2 1 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई नेक्स्ट करते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रह जाएगा 2 +-√2 का स्केल लेना है। जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्केल लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे 2 का स्केल लेंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, 4 1 4 ओवर 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब ये 2 +-√4 + 4 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, इसे हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या हमारे पास बन गया था, x = 2 +-√4 + 4 ओवर 2, ये हमारे पास फॉर्म आ गई थी, ठीक है। अब हम इसे प्लस करते हैं 4 + 4 को, तो यहाँ आ जाएगा 8 ओवर 2। अब 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन 8 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 के, 2 ± फैक्टर्स होते हैं 4 × 2, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 8 के फैक्टर्स बना के 4 × 2 लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा x = 2 +-। अब इसमें से इसका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 का स्क्वायर रूट हम बाहर निकाल लेंगे 2, और √2 जो है वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। ये वाला √2 अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, और इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो उसे हमने बाहर लिख लिया स्क्वायर रूट के, डिवाइडेड बाय 2।
x इज इक्वल्स टू, अब इन ये वाली वैल्यू 2 है और ये है 2/√2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की जगह आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 रह गया प्लस माइनस ये वाला 2 कॉमन चला गया इसलिए यहाँ पे √2 रह गया। अब ये जो कॉमन 2 निकाला हुआ था वो नीचे वाले 2 के साथ डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस √2। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हमें x की वैल्यूज चाहिए थी, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बन गई थी उससे हमने x की वाली वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास x की वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं? सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया है एक, ये सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल्स टू +-1, ये सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया था इसलिए हमने इसे आगे सोल्व किया। ठीक है, इसको सोल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट ये आया है एक x की वैल्यू, और सेकंड सॉल्यूशन सेट ये आया है, तो इसे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट फर्स्ट है +-1 और सेकंड हमारे पास क्या आया है 1 प्लस माइनस √2, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो जी है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें सबसे पहले यहाँ पे x² का वेरिएबल चाहिए, इसलिए हम हर टर्म को x² के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास x² आ जाए। ठीक हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x²। हर टर्म को x² के साथ डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4 ओवर x² प्लस x³ ओवर x² माइनस 6x² ओवर x² प्लस x ओवर x² प्लस 2 ओवर x²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर टर्म को x² के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये x² और ये x4 है तो 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ऊपर x², तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस ये x3 है और x² है तो 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा x माइनस ये x² इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6 प्लस ये x इस एक x² के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर x प्लस यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ आ जाएगा 2 ओवर x² इज इक्वल्स टू 0। 0 डिवाइड होगा x² के साथ तो यहाँ 0 रह जाएगा। अब हम x² वाली वैल्यूज एक साथ लिख देते हैं, x वाली एक साथ लिख देते हैं। x² वाली हमारे पास ये दो हैं 2x² और ये 2 ओवर x², इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं 2x² प्लस 2 ओवर x²। x वाली को एक साथ लिखेंगे प्लस x और प्लस 1 ओवर x और माइनस 6 को साइड पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस इसमें से भी 2 कॉमन चला गया तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर x²। ये हमारे पास आ गई x² का वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ये हमारे पास x वाली वैल्यूज हैं x प्लस 1 ओवर x और यहाँ पे -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक हो गया जी। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज को लेट करना है तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, इस वैल्यू को लेट करेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू y। तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो हमने इसे भी अगेन यूज़ करना है, इसलिए हम इसे सेकंड इक्वेशन का नेम दे देंगे। ठीक है, अब हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल। अब यहाँ से हमें इसको भी हमने लेट करना है, तो इसको लेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्केयर लेंगे दोनों साइड्स पे। यहाँ लिख देते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे स्केयर लेते हैं इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का होल स्केयर इज इक्वल्स टू y स्केयर। स्केयर बाय लिखना है। ठीक है, इसका दोनों साइडों पे हमने स्केयर ले लिया। अब यहाँ पे है a प्लस b होल स्केयर है, तो a प्लस b होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 1/x² और यहाँ पे है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये वाली हमारी साइड यहाँ पे है, हमने इस साइड को भी यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास x है और b की जगह पे 1/x है, तो इज इक्वल किसके है, a स्क्वायर के। a स्क्वायर है तो हमारा a क्या है यहाँ पे x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 2ab, तो प्लस 2 सेम ही आएगा, a भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा a x है और b हमारा क्या है 1/x, तो इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी हमारा क्या है 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन किया तो वाई स्क्वायर आ गया। अब इसकी साइड पे स्क्वायर्स ओपन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, ये वाला x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जार 2 रह जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए थी, तो x प्लस 1/x² की वैल्यू के लिए ये वाला 2 हम उस साइड पर ले जाएंगे, यहाँ रह जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू, इस 2 को साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा y² प्लस 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास आ गई x² प्लस 1/x² की वैल्यू, y² -2 और यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू आई है y। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके जी, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 1/x² ये है, तो 2 और 7 जो x² प्लस 1/x² है इसकी जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे जो हमने फाइंड किया। 2 सेम ही रहेगा, ठीक है, 2 सेम रहेगा और x² प्लस 1/x² की जगह क्या आ जाएगा, y² -2, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस x प्लस 1/x, तो प्लस सेम रहेगा और x प्लस 1/x की जगह हम लिख देंगे y और -6 भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस y -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे दोनों पे पुट कर दी है और आगे वाली -6 इज इक्वल्स टू 0 सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2y² माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस y -6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 को हमने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस y -6 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे है 2y² प्लस y और ये दोनों वैल्यूज़ को हम करते हैं -4 -6 इज इक्वल्स टू -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2y² ऐसे रह गया, प्लस y को साथ लिख दिया और -4 -6 हो गया -10। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन। अब अपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये थी जी हमारे पास इक्वेशन। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इस वैल्यू को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं, कोई से भी ऐसे 2 नंबर्स हमने चूज करने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये 20 आए और प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर है। सेंटर में हमारे पास क्या नंबर है, यहाँ पे 1 है। किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई भी नंबर नहीं लिखा होता तो हम इसे 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम कोई से भी ऐसे 2 नंबर्स चूज करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। तो अब यहाँ पे एक तो यही फैक्टर्स हैं 10 × 2, 10 2 20 होता है, लेकिन 10 में से 2 माइनस करके 1 नहीं आता, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर्स कौन से होते हैं 20 के, 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20, 4 5 भी 20 होता है, ठीक है। और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसलिए अब हम फैक्टर्स कौन से चूज करेंगे, ये 5 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y²। फर्स्ट जो हमने यहाँ पे साइन लगाते हैं वो यही होता है जो ऊपर कोई क्वेश्चन में होता है, यहाँ आ जाएगा प्लस। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है 5y, ठीक है, 5 है तो 5y आ जाएगा और उसमें से 4 को हमने माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा -4y, ठीक है। ये वाला साइन आपने खुद देख कर लगाना होता है, प्लस लगेगा या माइनस। अब यहाँ पे माइनस लगाया तो 5 में से 4 माइनस होकर 1 आ जाएगा, अगर प्लस लगेगा तो 5 में 4 प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला साइन ध्यान से देख कर लगाना होता है। और आगे -10 इज इक्वल्स टू 0। ओके जी, अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा 2y प्लस 5 यहाँ रह जाएगा क्योंकि y कॉमन चला गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे
2y, बाई माइनस कॉमन आ गया इसलिए वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 5 10 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन के बाद ये वाली दोनों इक्वेशन सेम ही आती हैं, 2y + 5 और 2y + 5, तो इन्हें हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये y - 2 को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने बारी बारी 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2y + 5 इज इक्वल्स टू 0 और y - 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 साइड पे जाकर +2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये +5 उस साइड पे जाके -5 हो जाएगा। ठीक है, +5 उस साइड पे जाकर -5 हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/2। यहाँ से हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक तो फैक्टराइजेशन सोल्व होगी। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ है, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 का इसे नेम दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x + 1/x के, तो इसे हमने वहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल्स टू x + 1/x। y को हमने इसके इक्वल इक्वेशन 2 में कहा हुआ है, तो दोनों y की जगह पे हम यहाँ पे x + 1/x लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल्स टू -5/2, तो यहाँ आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल्स टू -5/2। यहाँ पे है y इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो दोनों y की जगह हमने ये वाला नंबर लिख दिया, इक्वेशन लिख दी। अब हम इसका यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, x डिनोमिनेटर में। अब जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो इसको हम इसके साथ, ये वाले डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस ये वाला 1 इज इक्वल्स टू -5/2। सेम यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा x² + 1 इज इक्वल्स टू 2। दोनों साइडों पे हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x² + 1। ठीक है, 2 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू -5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -5x। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 2 को इस वैल्यू के साथ, -5 को इस वैल्यू के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड भी जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 2x² + 1 इज इक्वल्स टू -5x। ठीक है, ये -5x 2x के इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आ गया 2x² प्लस 2 को 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 1 = 2। ठीक है, 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू -5x। अब x वाली वैल्यू को इस साइड पे लेकर आते हैं, 2x² -5 इस साइड पे आके हो जाएगा +5x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए कोई भी नंबर और उसकी फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई कर देते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 2 2 = 4, 4 आ जाएगा। तो हमने अब कोई से भी ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस या माइनस करके 5 आए। तो अगर हम यहाँ पे नंबर चूज़ करें 4 1 = 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x² प्लस इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 5 के, 4x + x + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से हम 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ रह जाएगा x + 2। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ आ जाएगा x + 2, इसे एक दफ़ा लिख लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दोनों आ गई, नंबर फैक्टराइजेशन के बाद ये दोनों इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, पहले x + 2 को इक्वल रखेंगे 0 के और 2x + 1 को इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2 है, उस साइड पर जाकर हो जाएगा -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू +1, यहाँ हो जाएगा -1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई -1/2। यहाँ से हमने 2x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब ये एक चीज़ यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी हमने एलसीएम लेके x को साइड पे लेके गए थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे,
एक्स को इस साइड पे लेकर आते हैं, माइनस प्लस 2x है, यहाँ क्या हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x² -2x + 1, तो -2x के यहाँ पे क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, -1x -1x, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई कंफ्यूजन है तो पिछली वीडियोस में मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया हुआ है, पिछली एक्सरसाइज में आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और ये +1 यहाँ पे सेम ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ रह जाएगा x -1, ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा था तो यहाँ पे x बच गया -1, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 1, तो यहाँ रह जाएगा x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन के बाद ये वाले दोनों नंबर सेम आते हैं तो यहाँ आ जाएगा x -1 और ये वाला x -1 को इकट्ठा करके लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों x -1 वाली वैल्यूज़ हैं तो इसे हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों x -1 है इसलिए हमने इसे स्क्वायर में लिख दिया। अब स्क्वायर में लिखने के बाद इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 0। ये इसके साथ दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे भी ले लेंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x -1 इज इक्वल्स टू 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -1 है, उस साइड पे जाके हो जाएगा +1, तो ये आ गई x की वैल्यूज़। तो x की हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ आई हैं, एक तो ये आ गई, ठीक है, सेकंड यहाँ पे हमने जो निकाली थी x इक्वल्स टू -2 और एक यहाँ पे निकाली थी x इक्वल्स टू -1/2, तो इसे हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। x की वैल्यूज़ 3 आई हैं यहाँ पे, 1 -2 और -1/2, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था बेसिकली कि हमारे पास जो y की वैल्यू आई थी फैक्टराइजेशन के बाद उसमें हमने y को पुट किया x + 1/x के इक्वल दोनों साइड्स पे, और दोनों साइड पे पुट करने के बाद एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई थी, इसलिए हमने दोनों साइडों पे अलग अलग फैक्टराइजेशन की, ठीक है। ये इतना सिंपल सा मेथड था। तो अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।